चंपावत उपचुनाव की चुनौती कांग्रेस कैसे पार करेगी, इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सियासी हलकों में पार्टी की रणनीति को लेकर सवाल हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि जब महिला उम्मीदवार इतनी मजबूत थी तो फिर 2012, 2017, 2022 के आम चुनाव में उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया। अब जब उपचुनाव हो रहा है तब महिला उम्मीदवार की याद क्यों आई। ये अलग सवाल है कि निर्मला गहतोड़ी पार्टी के इस फैसले को स्वीकार कर रही हैं और दावे भी खूब कर रही हैं। ये है कि अभी खटीमा में जब वो इलेक्शन लड़े थे तो भी वो सीएम थे और तब भी सरदार थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव कई नतीजे हैं। शिबू सोरेन जी भी कभी इतिहास है कि सिटिंग में मुख्यमंत्री रहते हुए हारे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं पूरी आश्वस्त हूँ। धन्यवाद। निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस की समर्पित सिपाही रही हैं। लगातार काम में वो डटी रहती हैं। संगठन में उन्होंने काम किया है, कुछ और पदों पर भी रही हैं। लेकिन सवाल उसी बात को लेकर उठ रहा है कि मौजूदा वक्त में जब मुख्यमंत्री सामने हैं तब फिर महिला उम्मीदवार की याद कांग्रेस को क्यों आती है, और खासतौर पर उपचुनाव में ही क्यों आती है। चाहे पिथौरागढ़ में प्रकाश पंत के निधन के बाद का उपचुनाव हो, या फिर सल्ट का उपचुनाव हो, या अब चंपावत का उपचुनाव हो। बात मुख्यमंत्री की मजबूती की, बगल में भी मुख्यमंत्री जी 10 साल तक विधायक रहे और मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे छोटे भाई भुवन कापड़ी ने उनको हराने का काम किया है। और बीजेपी की हालत खराब है। मनोज तिवारी जी से हारे हुए व्यक्ति को यहाँ उन्होंने प्रभारी बनाया, हमने मनोज तिवारी जी को प्रभारी बनाया है। और जनता जो है बिल्कुल बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी का ट्रेंड है वो 4 महीने में, 3 महीने में, 2 साल में मुख्यमंत्री बदलती रहे, तो ये मुख्यमंत्री जी कब जाएंगे पता नहीं है। इसलिए जनता अपने बीच में रहने वाली ऐसी महिला को वोट देगी जो उनके दुख में, सुख में, हर चीज़ में खड़ी रही हैं। और निर्मला जी को तो बहुत टाइम हो गया, अपने पूरा जीवन उन्होंने यहाँ चंपावत को दिया है। तो चंपावत की जनता को तय करना है कि उन्होंने अपने घर की बेटी को चुनाव जिताना है या बाहर से आए हुए व्यक्ति को चुनाव जिताना है। और कांग्रेस की ओर से स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा जरूर बनाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हरदा को भी लाल कुआं में घेरा गया था। तब हरीश रावत ने कहा था कि पूरा उत्तराखंड एक है, कोई बाहरी नहीं, कोई भीतरी नहीं। लेकिन अब कांग्रेस उसी आधार पर आगे बढ़ रही है। तो सवाल ये कि क्या हरदा की जो सोच है उसको कांग्रेस दरकिनार कर चुकी है। सवाल ये भी कि इस तरीके की सियासत से हासिल क्या होगा। मगर सवाल बड़ा ये कि कांग्रेस के प्रीतम सिंह हरीश रावत पहुंचे नहीं नामांकन में, उस पर भी खूब हो हल्ला हो रहा है। हरीश रावत ने हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जरूर जिक्र किया कि निर्मला गहतोड़ी की क्या काबिलियत है, निर्मला गहतोड़ी जी किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं, कैसे उन्होंने संगठन के लिए काम किया है। भगवान से भी हरदा प्रार्थना कर रहे हैं और ये भी कहा है कि किस तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए निर्मला ने काम किया। हरदा ये भी कहते हैं कि 20 मई के बाद वो प्रचार के मैदान में भी उतरेंगे। लेकिन प्रीतम सिंह ने ये भी जरूरी नहीं समझा कि वो सोशल मीडिया के जरिए ही कुछ लिख दें। ये खबर ये है कि प्रीतम सिंह बुधवार को देहरादून में थे। देर शाम वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मिले। चंपावत में जब चुनाव हो रहा है, कांग्रेस के नेता जीत के दावे कर रहे हैं, प्रीतम सिंह नदारद हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या प्रीतम सिर्फ पदों पर रहने के लिए ही बने हैं? क्या वो पदों में रहकर ही पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? अगर पदों में नहीं रहेंगे तो पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में या इस तरीके के जब चुनाव होता है तब भी वो नहीं दिखेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये मुलाकात शिष्टाचार बताई जा रही है और अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर उन्होंने बात की, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन चंपावत की चुनौती के बीच कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर चरम पर है।